All right, just look at my hand for a second. Okay. And sleep. Okay. Listen, you can sit. Stop it, यार. नहीं, ये नहीं हो सकता. You can sit. You can sit. Relax. This was the last. Please, stop it. सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक ऐसे मसले के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना सांस लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुसलमानों के दरमियान ये मसला जो है वो इंतशार फैलाता चला जा रहा है। लोगों का अल्लाह ताला के ऊपर से यकीन, ईमान जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है और लोगों के दिल में लोगों का खौफ जो है पैदा होने लगा है। दिल में जहाँ पर अल्लाह ताला का खौफ होता है वहाँ पर अब इंसानों का खौफ आने लगा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे अपने मीडिया चैनल्स जो हैं वो रेटिंग के गर्ज से ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जहाँ पर लोगों को मिसगाइड भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ लोगों का ईमान कमज़ोर किया जा रहा है। हमारा कंट्रोल, हमारे जिस्म का, हमारा रूहानी कंट्रोल, हमारा ईमान का हिस्सा है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुसलमानों के अंदर ही ऐसे लोग भी हैं जो कि लोगों के दिलों में लोगों का खौफ पैदा कर रहे हैं, ये बोल कर के मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ख्वाब में आ सकता हूँ, जो मेरा दिल चाहे मैं तुमसे वो काम करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे मौक्किल मौजूद हैं, मेरे पास ऐसे कुछ गैब से जिन्नात मौजूद हैं जिनसे मैं काम लेता हूँ। और ऐसे लोग जो हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक इंतशार फैलता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर बात करें हम जादू के हवाले से, तावीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो समहाउ स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं और वो लोगों के लिए कुछ ऐसा पढ़ेंगे तो लोगों के ज़िंदगियों के अंदर बड़ा एक मुस्बत तब्दीली आ जाएगी। तो ये सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। और यही नहीं, हमारे आजकल के मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर हमारे मेन स्ट्रीम शोबिज़ के जो एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आ रही हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में आके बैठती हैं जहाँ पर वो जो बैठे हुए होस्ट हैं, वो सो कॉल्ड होस्ट हैं, वो जो वहाँ पर मेहमान आती हैं, एक्ट्रेस आती हैं, जो एक्टर आते हैं, उनको हिप्नोटाइज करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है ये उनको बताते हैं और फिर पूरी ऑडियंस देखती है और वो लोग हैरान हो जाते हैं ये खातून के दिल में क्या था, ये हमारे होस्ट को कैसे पता चला। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो होता है ये स्क्रिप्टेड होता है और जाहिर बात है एक दूसरे को बताया होता है कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि सब कुछ जो है वो रेटिंग के गर्ज से हो रहा है। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कायनात में जो आपको कंट्रोल कर सके। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक लव अफेयर चल रहा है, लड़की की शादी कहीं और तय हो गई, लड़के को जो है वो महसूस होने लगा कि अब मैं उस लड़की के बिना जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में उस लड़की को, अपने दिल में उस लड़की को इतनी ज्यादा जगह दे दी हुई है कि वो अब अपने दिल के ऊपर, अपने आसाब के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख पा रहा है। ये सब कुछ उसके अपने कंट्रोल में, अगर वो चाहे तो इसके ऊपर ओवरकम भी कर सकता है, लेकिन वो अगर नहीं करता तो वो सुसाइड की तरफ भी जा सकता है। और ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं। किसी केस के अंदर लड़की सुसाइड कर लेती है, किसी केस के अंदर लड़का सुसाइड कर लेता है। ये सब कुछ जो है ये माइंड गेम होती है, दिमाग की गेम होती है। अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ भी कुरान के अंदर शवाहिद मौजूद नहीं है जहाँ पर बताया गया हो कैटेगोरिकली कि जिसमें बताया गया हो कि जी यहाँ पर तुम्हें लोग पोजेस भी कर सकते हैं, तुम्हें शयातीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली उठेगा और तुम जो है वो कुछ बुरे काम कर रहे होगे और तुम्हें पता नहीं लग रहा होगा ये तुम कर रहे हो। जब तुम होश में आओगे तो तुम्हें पता लगेगा ये मैं ही था जो ये काम कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान की तख्लीक की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हम लोग यहाँ तक हैं। इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर कोई भी अशरफुल मखलूकात को कंट्रोल करने वाली ऐसी कोई भी ज़ात नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। इंसान को कोई भी चीज़, कोई भी मखलूक जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। इवन के शैतान को भी अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड एक्सेस दिया है कि वो आपके सीने के अंदर जो है वो वसवसा कर सकता है, आपके दिल में वसवसा कर सकता है, लेकिन वो आपसे कोई काम कंट्रोल करके करवा नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये काम मुझसे शैतान ने करवाया, मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरा हाथ ऑटोमेटिकली उस तरफ जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता। ना आपको जिन्नात कंट्रोल कर सकते हैं, ना शयातीन कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आपको कोई इंसान दोस्तों कंट्रोल कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है वहदैनाहु नजदैन, और हमने तुम्हें दो रास्ते दे दिए हैं, यानी दो रास्ते, एक सच का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, अच्छे कामों का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। अब इख्तियार टोटल तुम्हारे पास है। लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं ये देखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला फरमा रहा है हम देखेंगे कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। अब अल्लाह ताला ने ये हमें इम्तिहान के तौर पर जिंदगी दी है। इम्तिहान का मकसद ही खत्म हो जाता है अगर इंसान को कोई दूसरा इंसान कंट्रोल कर सके शयातीन के जरिए, अपने जिन्नात या अपने मौक्कल भेज के अगर मैं आपको कंट्रोल करने लग जाऊँ तो आप तो कल को अल्लाह ताला के आगे खड़े होकर कहेंगे या अल्लाह
ये जो 3 महीने मेरी ज़िंदगी गुजरे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे गुनाह किए थे, ये मैंने नहीं किए। दरअसल मैं नहीं था, मुझ पे शैतानी ताकतों का साया था और वो साया जो है मुझसे फला काम करवा रहा था। तो मेरे हिसाब के अंदर से ये 3 महीने तो निकाल दीजिए ना। अच्छा, अब आते हैं हम 2 रास्तों की तरफ। अल्लाह ताला ने फरमाया फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस रास्ते पर जाओ जो नेकी का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, या फिर उस रास्ते पर जाओ जो बुराई का रास्ता है, झूठ का रास्ता है, गुनाहों का रास्ता है। अब ये टोटल इख्तियार जो है तुम्हारे पास है। ये इख्तियार सिर्फ इंसान के पास है। शैतान का काम है वो मुझे वसवसा करेगा, लेकिन वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बेड पर लेटा हुआ हूं और सुबह फजर का वक्त हुआ है, मुझे अजान सुनाई दी है, शैतान मुझे कहेगा सो जाओ। लेकिन अगर मैं उठकर बैठ जाता हूं और जाकर वजू कर लेता हूं तो शैतान मुझे कंट्रोल करते हुए नमाज से रोक नहीं सकता। इवन के क़यामत के रोज भी फस्तजिबतुम ली, शैतान कहेगा, शैतान से पूछा जाएगा तुमने इन लोगों को क्यों वर्गलाया? वो कहेगा मैंने तो इन लोगों को सिर्फ दावत दी थी, इन्होंने मेरी दावत जो है वो कबूल कर ली। मेरा तुम लोगों के ऊपर कोई इख्तियार तो नहीं था, मैं तो तुम्हें दावत देता तो तुम मेरी दावत कबूल कर लेते। आज से 1400 साल पहले आई हुई ये किताब आज से 1400 साल बाद भी उतनी ही वैलिड होगी जितनी आज वैलिड है। हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा जो है वो उस दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब थी। हज़रत आयशा से भी कोई जो है वो रिवायत मरवी नहीं है कि जहाँ पर लिखा हो कि हज़रत आयशा ने ये महसूस किया हो या बताया हो कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ, नाउज़ुबिल्लाह। सिर्फ एक रिवायत मौजूद है हमारी तारीख में, उस एक रिवायत ने हमारे मुसलमानों का जहन बदल कर रख दिया, सिर्फ एक रिवायत। और जब आप सूरत फलक पढ़ते हैं और सूरत नास पढ़ते हैं तो आप जादू से बचे रहते हैं। आप एक जगह क्लेम करते हैं कि कुरान की ये सूरत पढ़ें, सूरत फलक पढ़ें, सूरत नास पढ़ें, आप जादू से दूर रहेंगे। दूसरी साइड पे आप ये भी क्लेम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह जादू हुआ। एक ऐसी हस्ती जिसके ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है, वही कुरान नाजिल हो रहा है जो आप पढ़ने को कह रहे हैं कि ये पढ़ेंगे तो जादू नहीं होगा, और वही कुरान जिसके ऊपर नाजिल हुआ है उसके ऊपर जादू आप कह रहे हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही ये सूरतें नाजिल हुई हैं, उनके ऊपर ही ये कुरान नाजिल हुआ है, और उसी कुरान को आप पढ़ने को कह रहे हैं कि ये पढ़ेंगे तो आपके ऊपर जादू नहीं होगा। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो उनको बता दें कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, और दुआ करने वाले की एक दुआ भी सुनता हूँ, एक दुआ। अब यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या आपका होना चाहिए दुआ मांगने के लिए और दुआ कबूल करवाने के लिए? कि आप दुआ मांगने वाले हो। इज़ा दआन, दुआ मांगने वाला, ये आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए सिर्फ, और कुछ दरकार नहीं है। आप सिर्फ दुआ मांगने वाले होने चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया सिर्फ एक दुआ भी मैं सुनता हूँ। इस तरह लोगों का ईमान कमज़ोर होता है। आप लोग तो कहेंगे वी आर डूइंग इट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। लोगों को ये लग रहा है कि अल्लाह ताला के अलावा भी नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह कोई ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इंसानों को कंट्रोल कर सकती हैं। हर इंसान का दिमाग ये परसीव नहीं कर सकता कि मीडिया पे सिर्फ रेटिंग के लिए ऐसी जो है हरकतें की जा रही हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे शोज़ लोगों को दिखाने से और ऑडियंस जो है वो ऐसे शोज़ देखने से इज्तनाब करें। बारकल्लाहु ली व लकुम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी पहुँच जाएँ।